जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता मैम जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। रामदास गुरु जी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं अर्जुन राणा जिला अध्यक्ष जिला मऊ उत्तर प्रदेश आज गाजीपुर जनपद में चौथी बार और ब्लॉक बिरनो में दूसरी बार पेंशन बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ग्राम सभा कुड़री में। और यहाँ पे आज विधवा माताओं को पेंशन बांटा गया है महिला शक्ति की तरफ से। और यहाँ पेंशन पाकर विधवा माताएं बहुत खुश हैं। और महिला शक्ति इसी तरह हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जिलों में पेंशन बांटने का कार्य कर रही है और पूरे निष्ठा और ईमानदारी से महिला शक्ति कार्य कर रही है। और महिला शक्ति कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, कोई एनजीओ ट्रस्ट नहीं है। ये महिला शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ कार्य कर रही है। और महिला शक्ति पूरी आजीवन विधवा माताओं को जिम्मेदारी ली है पूरे भारतवर्ष में। और उनको हर महीने हर मानदेय पेंशन मिलता रहेगा और पदाधिकारियों को आजीवन मानदेय मिलेगा जो ईमानदारी से निष्ठा से काम करेंगे। उनको महिला शक्ति बहुत आगे ले जाएगी, हर बुलंदियों को पहुंचाएगी, जिसके लिए वो जीवन में संघर्ष करते हैं, अपने क्षेत्रों में जाके देश विदेश में काम करते हैं, जिसके लिए वो करते हैं अपना जीवन रोजी रोटी के लिए, उसके भी महिला शक्ति सोची है। उनको भी मानदेय देगी महिला शक्ति और उनको भी सशक्त मजबूत बनाएगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष विलासवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम की सोच है और देन है कि विधवा की माताओं के साथ साथ विकलांग लोगों के लिए भी और अपने पदाधिकारियों के लिए, किन्नर समाज के लिए, तलाकशुदा के लिए सोचे हैं। और पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति की महासभाएं शुरू हो गई हैं। अभी आप लोगों को बिहार की महासभा देखने का सौभाग्य मिला है और वहाँ पे अधिक से अधिक विधवा माताओं को पेंशन बांटा गया है, आवास बांटा गया है और लाइट बिल बांटा गया है और बच्चों की फीस भरी गई है। महिला शक्ति जमीनी स्तर पे चार योजनाएं पहुंचा दी गई है। चार योजनाएं जमीनी स्तर पहुंचा दी गई है और बहुत जल्द हर जनपदों में महासभा देखने को मिलेगा। और उस सभा में विधवा माताओं को आवास बांटे जाएंगे, लाइट बिल फ्री कराया जाएगा और उनके बच्चों की फीस भरी जाएगी। जमीनी स्तर पर महिला शक्ति चार योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है और महिला शक्ति प्रतिदिन कहीं न कहीं हर क्षेत्रों में विधवा माताओं को पेंशन बांटने का कार्य कर रही है। ये एक बहुत बड़ा क्रांति है और इसको रोकने के लिए बहुत से विरोधी, बहुत से इसमें पदाधिकारी जुड़े थे, गाजीपुर में भी जुड़े हुए थे, हर जनपदों में जुड़े थे, प्रदेश लेवल पे पदाधिकारी थे। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में बात करना चाहता हूँ। मैं जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष हूँ और जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाए रास्तों पर चलने का काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। और बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो प्रदेशपुर के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे गाजीपुर के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे मऊ की, चाहे किसी क्षेत्रों की मैं बात करता हूँ, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कम शब्दों में कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। अब महिला शक्ति को झुका दे ऐसा माई का लाल कोई शक्ति बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात एक गटर के नाली में जो कीड़े होते हैं उससे अधिक नहीं है। और हमारे मैम और सर के ऊपर तुम लोगों ने जितने एक महिला के ऊपर इंडिविजुअल लाइफ के जितने शब्द ग्रुपों में लिखे हुए या गाजीपुर के ग्रुपों में लिखा गया था और जो लोग भी कमेंट किए हैं ग्रुपों में सबका स्क्रीनशॉट रखा गया है। समय आएगा जिस तरह से जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी 2017 के पहले, जो यहाँ गुंडा राज था उत्तर प्रदेश में, चाहे इलाहाबाद में रहा हो, चाहे मऊ में रहा हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, जो माफिया मोछों पे ताव देकर कहते थे कि मैं मुख्तार अंसारी का आदमी हूँ, मैं अतीक आदमी का आदमी हूँ। और योगी जी ने वो समय ला दिया कि आज कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं मुख्तार अंसारी आदमी हूँ और मैं इस माफिया का आदमी हूँ। उसी तरह एक समय आएगा महिला शक्ति का और जितने भी विरोधी महिला शक्ति के पदाधिकारियों के खिलाफ बोले हैं और मैम और सर के बोले हैं, उस समय आएगा तुमको बिल में नहीं छुपने का स्थान मिलेगा। महिला शक्ति के पदाधिकारी तुम्हें घर से खींच के लाएंगे और जो विधवा माताओं को कार्य रोकने के लिए जो तुम लोगों ने प्रयास किया और हमारे खास तौर से मैं और मेरे पदाधिकारी हम लोग कसम खाएं कि जब महिला शक्ति का समय आएगा, महिला शक्ति अभी कार्य कर रही है विधवा माताओं के लिए, तो हम लोग कोई अड़चन नहीं आना देना चाहते हैं, आसानी से काम करना चाहते हैं और योजना पहुंचाना चाहते हैं। ना तो अगर महिला शक्ति पदाधिकारी जिस दिन रोड पे उतर जाएंगे उस दिन जमीन कम पड़ जाएगी तुमको भागने के लिए। और मैम के ऊपर जो तुम लोगों ने कमेंट किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ कि तुमको उसी जौनपुर से उसी ग्राम सभा मीडिया से खींच के लेके आया जाएगा और तुम्हारा हिसाब किताब होगा। और यही महिला शक्ति के पदाधिकारी, यही विधवा माताएं और वो सभा में ही तुमको मैम समझाएंगे। ये वादा है तुमसे, अगर धरती पे जीवित रहोगे तो तुमको समझाया जरूर जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और समय आएगा जिस तरह से 500 वर्षों के बाद आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद सुलझ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में,
उसी तरह से महिला शक्ति पूरे भारतवर्ष में अपना झंडा लहराएगी और लहरा रही है। तुम देख रहे हो, तुम्हारी रातों की नींद हराम है। चाहे गाजीपुर के पूर्व के पदाधिकारी हो, चाहे जौनपुर के हो, चाहे मऊ के हो, जितने विरोधी हैं सब एकजुट हो रहे हैं। तो हम महिला शक्ति के पदाधिकारी भी एकजुट है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएगा। और योगी जी का बुलडोजर जो तुम महिला शक्ति का पैसा लेकर घर बनाए हो, बुलेट खरीदे हो, उस सब का हिसाब होगा। बुलडोजर गरजेगा। इस बात का ध्यान रखना, महिला शक्ति के पदाधिकारी छोड़ेंगे नहीं। और विधवा माताओं का श्राप लगेगा। तुम कहते हो कि विधवा माताएं अपशगुन है, उनके लिए कोई कार्य नहीं कर सकता, उनकी कुछ नहीं दे सकता। और हम लोग तो महिला शक्ति के पदाधिकारी हैं। दिन रात सोने तक और सुबह उठने से पहले हम लोग विधवा माताओं के बारे में ही सोचते हैं, सोच कर ही सोते हैं और अगले दिन क्या करें यही सब सोचते रहते हैं। और हम लोग का कार्य हर दिन शुभ होता जा रहा है। और विधवा माताओं को हम लोग योजना पहुंचाकर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हम लोग को चुने हैं महिला शक्ति के पदाधिकारी के लिए, और हम लोगों को ही चुने हैं कि विधवा माताओं को योजना पहुंचाए। इसके लिए भगवान चुन कर भेजते हैं। और ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोग महिला शक्ति में जुड़े हुए हैं और महिला शक्ति के पदाधिकारी हैं और अपने शुभ हाथों से महिला शक्ति में पेंशन बांटने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत परम सौभाग्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अनिता मैम एक हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा के रूप में हम लोग गुरु मिले हैं, भगवान मिले हैं। और हम सभी लोग अपने भगवान और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल गुरु के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अपने अंत प्राण तक महिला शक्ति में जुड़े रहेंगे। हम सभी लोग कसम खाते हैं इस बात को। और गाजीपुर के पदाधिकारी जो गिरनों में काम कर रहे हैं, ये पदाधिकारी भी लंबे समय तक चलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले समय में पूरे गाजीपुर को ये देखेंगे और गाजीपुर को पूरा चलाएंगे। और जिसमें दम होगा पुराने पदाधिकारियों, इन पदाधिकारियों को रोकेगा तो रोक के दिखाएगा। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है और इन पदाधिकारियों में कितनी हिम्मत है। और वाकई इन पदाधिकारियों में बहुत साहस है। बहुत कम समय में अपने क्षेत्रों में पेंशन चालू कराकर विधवा माताओं को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और आज ये पदाधिकारी बहुत खुश हैं कि महिला शक्ति से जो लोग गाजीपुर में लूटपाट मचाने का कार्य किए थे और हम लोग उसका उद्धार करने के लिए आए हुए हैं और अपने शुभ हाथों से विधवा माताओं को पेंशन देने का कार्य कर रहे हैं। इनका भी सौभाग्य है कि ये लोग महिला शक्ति में जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं इन लोगों का विश्वास और धैर्य देख कर सकता हूँ कि ये लोग हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने का कार्य करेंगे। महिला शक्ति के पदाधिकारी अब डरने वाले नहीं है और महिला शक्ति की 6 प्रकार की योजनाएं पूरी जमीनी स्तर पहुंचाएंगे। और यहाँ की कमेटी में विधवा माताओं के लिए और यहाँ के पदाधिकारियों के लिए 1,75,000 रुपया आया हुआ है। उसी कमेटी से ये पेंशन बांटा जा रहा है और पदाधिकारियों को आने वाले समय में मानदेय दिया जाएगा। और जिस तरह से हर राज्य में हर जनपदों में महासभा की तैयारी हो रही है, उसी तरह जनपद मऊ में भी महासभा की तैयारी पूरी जोरों शोर से हो रही है। और बहुत जल्द महासभा देखने को मिलेगा। उसमें 90 आवास विधवा माताओं को बांटे जाएंगे और बड़ी संख्या में विधवा माताओं को पेंशन बांटा जाएगा। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और उसमें कई जनपदों के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। और महिला शक्ति का कार्यक्रम पूरे जोश और उल्लास के साथ पूरे मऊ में किया जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब निर्देश और नेतृत्व आएगा तो उस कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और आप सभी लोग उसके साक्षी बनेंगे। कि जब सर और मैं आए थे कार्यक्रम हुआ था तो उसमें अपने ही पदाधिकारी गद्दार पदाधिकारियों ने उत्पात मचाने का काम किया था, महिला शक्ति का काम रुकवाने का काम किया था। और आज वो दिन है कि हम लोग महिला शक्ति की विधवा माताओं को पेंशन बांटने का कार्य करते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं गाजीपुर के पूरा पदाधिकारियों को और विधवा माताओं को पेंशन मिला है, मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता मैम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सर और मैम ना जाने मुझे फिर क्या विश्वास किए हैं और मुझे जहाँ भेजते हैं मुझे ना करने का अवसर नहीं मिलता है। मैं महिला शक्ति में दिन रात चलने के लिए तैयार रहता हूँ और भगवान की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की इच्छा है और मेरा काम कभी रुकता नहीं है। और महिला शक्ति में जो पदाधिकारी ईमानदारी से काम करेगा तो आने वाले समय में भगवान उस बुलंदियों को पहुंचाएंगे। मैं यही कामना करता हूँ कि महिला शक्ति में जो पदाधिकारी टिके हुए हैं भगवान भोलेनाथ और विधवा माताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहे उनके ऊपर और उनका कार्य मार्ग प्रशस्त हो और आगे जाए, समाज में ऊंचाइयों को छुए। और महिला शक्ति के पदाधिकारी बहुत कम समय में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और महिला शक्ति के जो पदाधिकारी ग्राम लेवल पे हैं चाहे ब्लॉक लेवल पे हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपने मन में इतना हौसला बनाए कि कोई आप एक ग्राम सभा के आम नागरिक नहीं है। जो देश और समाज के लिए जीता है उसका जो औहदा होता है गांव के आम नागरिकों से ऊपर होता है। तो आप अपने आप को ऊपर समझिए, अपने आप को आगे समझिए कि हम इस गांव के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं इस भारत के। तब हमें ये कार्य करने का अवसर मिला है। ठीक है, तो भारत आज से नहीं बहुत समय पहले से यहाँ महापुरुष थे। आज कुछ ही लोग महापुरुषों में गिने जाते हैं, उस समय भी लोग थे
पर जो उस समय लड़ा, जो उस समय समाज के लिए काम किया, आज उसको गाया जा रहा है। उसी तरह महिला शक्ति आज विधवा माताओं को पेंशन दे रही है। तो आने वाले समय में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि महिला शक्ति संस्था थी जो विधवा माताओं को खुद खोचो, उनको पेंशन देने का, उनको सम्मान दिलाने का कार्य की। और महिला शक्ति पूरे भारतवर्ष में विधवा माताओं को प्रथम स्थान देने का कार्य करेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद।